दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो किसी धार्मिक किताब में पाप कहलाता है। लेकिन अगर आप ये पाप नहीं करेंगे ना तो जिंदगी भर औसत, मजबूर और शिकायत करने वाले इंसान बनकर रह जाएंगे। यहाँ पे औसत का मतलब है एवरेज इंसान बनकर के रह जाएंगे। लोग आपको पूछेंगे तक नहीं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी वो दो पाप। हाँ जी हाँ, वो दो पाप जो अगर आपने कर लिए तो आपकी किस्मत खुद डर जाएगी बदलने से। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सच सुनकर नाराज हो जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, आत्मचिंतन के इस चैनल में आपको हमेशा ही पॉजिटिव चीजें दिखाई देंगी और अच्छी बातें मिलेंगी। मोटिवेशन के साथ साथ मोटिवेशनल कहानियां भी यहाँ पे मिलती हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पाप का असली मतलब समझते हैं। जी हाँ, हम बचपन में सुनते आए हैं ये पाप है, वो पाप है, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि कुछ पाप ऐसे भी होते हैं जो आपकी आत्मा को नहीं, आपकी किस्मत को शुद्ध कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि लोग पाप करते हैं, समस्या ये है कि लोग सही पाप करने से डरते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई बताती हूँ मैं, पता है दुनिया में 90% लोग यानी कि 90% लोग इसलिए असफल नहीं हैं क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये दो पाप कभी किए ही नहीं। जी हाँ, चलिए आइए बात करते हैं पहले पाप का, अपनों की बातों को नजरअंदाज करना। जी हाँ, आपने सही सुना, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, समाज। जब आप कुछ नया करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले कौन रोकता है? आपको पता है वो कौन रोकता है? आपके अपने ही आपको रोकते हैं। ये नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा सपना मत देखो, हमारे खानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया, लोग क्या कहेंगे। अगर आप इन बातों को मानते रहे ना तो समझ लीजिए आपने अपनी किस्मत को दूसरों के हाथों में दे दिया है जो कि बहुत गलत बात है। इसमें कड़वा सच पता है क्या है? जिस दिन आपने ये सीख लिया कि हर सलाह आपके भले के लिए नहीं होती है, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। सपने देखने वाले इंसान को सबसे पहले अपनों से ही लड़ना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आपने अपने घर में ही देखा होगा। इस पे ना एक कहानी सुनाती हूँ मैं। एक लड़का था मध्यम वर्गीय परिवार से। उसने कहा मुझे अपना बिजनेस करना है। घर वालों ने कहा नौकरी कर, सुरक्षित रह, ये सब मत कर, फालतू के काम मत कर। लेकिन पहला पाप किया उसने, किया ये पहला पाप, सबकी बात अनसुनी कर दी। आज वही लड़का 10 लोगों को नौकरी दे रहा है। अगर वो उस दिन अच्छा बेटा बनकर सबकी सुन लेता ना तो आज एक और दुखी नौकरी पेशा होता, वो दुखी नौकरी पेशा होता। प्यारे दोस्तों, इससे ये सीख मिली, अगर आपकी आत्मा कह रही है कि कर और दुनिया कह रही है कि मत कर, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पे हैं। अपनी आत्मा की जरूर सुना करिए। चलिए आइए हम दूसरे पाप की बात करते हैं, आराम को छोड़कर खुद को तकलीफ देना। जी हाँ, आज का इंसान सबसे बड़ा पाप क्या करता है पता है? जल्दी उठना नहीं है, मेहनत करना नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं रहना है। वो डिसिप्लिन को तो एक सजा समझता है। दोस्तों, मैंने डिसिप्लिन के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, जरूर देखिए, मेरे इस चैनल पे होगा, आप जरूर देखिए। डिसिप्लिन, जी हाँ, आज का इंसान सोचता है क्या डिसिप्लिन, इतना टाइट डिसिप्लिन नहीं होता है, ये तो एक तरीके का बंदिश है, जैसे जेल में हो, ऐसा नहीं करना है मुझे।
आज के युवा पीढ़ी यही समझती। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आराम को छोड़कर खुद को तकलीफ देना ही खुद के मंजिल तक पहुंचना होता है। लेकिन रास्ते बड़ा पाप ये है कि सबसे बड़ा पाप ये है कि वो आराम को भगवान मान बैठता है। उसको लगता है कि मैं बहुत आराम से सोफे पे बैठा हूँ तो मैं बहुत बड़ा भगवान हूँ। जी हाँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कड़वा सच पता है इसमें क्या है? आराम आपको सुकून नहीं देता है, आराम आपको कमजोर बनाता है। जी हाँ, ज्यादा सोना, मोबाइल स्क्रॉल करना, बहाने बनाना, कल से शुरू करेंगे एक्सेट्रा, ये सब पाप नहीं लगते हैं। लेकिन यही चीजें असली किस्मत का खून कर देती है मेरे प्यारे दोस्तों। आपकी किस्मत का जो ड्रीम होता है ना, उसका खून कर देती है यही आराम। असली पाप क्या है पता है? सुबह जल्दी उठना, जब मन न हो तब भी काम करना, खुद को रोज थोड़ा थोड़ा दर्द देना, डिसिप्लिन अपनाना, ये असली पाप होता है। लेकिन यही पाप आपको आगे तक लेके जाता है। दुनिया इसे पागलपन कहती है, लेकिन यही पागलपन असाधारण लोगों की पहचान है। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक सच कहते हैं, आपका दिमाग आराम चाहता है, लेकिन आपकी किस्मत संघर्ष से बनती है। जब आप रोज खुद से कहते हैं ना कि आज नहीं कल, तो किस्मत भी कहती है ठीक है भाई, कभी नहीं, अब तो कभी ही नहीं, ऐसी सोता रह तू, अब कभी नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों पाप का गहरा अर्थ यही है। पहला पाप कहता है दूसरों की बातों से आजादी, और दूसरा पाप कहता है कि अपने आराम से दुश्मनी करो। इन दोनों के बिना कोई भी महान इंसान नहीं बना है। भगवान और किस्मत का रहस्य मैं बताती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। भगवान कभी सीधे मदद नहीं करते हैं। भगवान पहले देखते हैं, क्या आप डर तोड़ सकते हैं? क्या आप आलस छोड़ सकते हैं? क्या आप अकेले चल सकते हैं? जब आप ये दो पाप कर लेते हैं ना, तो भगवान कहते हैं अब ये इंसान मेरी मदद डिजर्व करता है, यानी कि मुझे इसकी मदद कर ही देना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, पावरफुल सेक्शन में आपको बताती हूँ, अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हैं, देखकर भी वही पुरानी जिंदगी जीते रहे, तो दोष किस्मत का नहीं होगा, दोष आपका ही होगा। क्योंकि अब आप जानते हैं कि बदलने के लिए क्या करना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपके दिल पर लगी है तो कमेंट में लिखिए, मैं ये दोनों पाप करूंगा या फिर करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत सच में बदल जाए, तो इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी डर और आराम में फंसा हुआ है। प्यारे दोस्तों, याद रखना, सही पाप आपको गुनहगार नहीं बनाते हैं, सही पाप आपको असाधारण बनाते हैं, यानी कि एक सक्सेसफुल पर्सन बनाते हैं। आप साधारण नहीं रहते, नॉर्मल इंसान नहीं रहते, आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। आज फैसला आपका है, या तो समाज की सुनकर सामान्य बनकर रहो, या ये दो पाप करके अपनी किस्मत खुद लिखो। क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो नियम तोड़ने की हिम्मत रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और दिल तक पहुंचा है, तो अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले ही वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।